हर किसी का अपना एक नेचर होता है। कुछ लोग काफी ज्यादा प्रैक्टिकल सोच रखते हैं तो कुछ लोग इमोशनल होते हैं। जो लोग इमोशनल टाइप के होते हैं ना, उनको थोड़ा ज्यादा सफर करना पड़ता है, उनको थोड़ा ज्यादा परेशानी झेलनी पड़ती है, क्योंकि जो इंसान जैसा होता है ना, उसको दुनिया फिर वैसी ही दिखाई देती है। जो लोग इमोशनल होते हैं वो अपने ही तरह दुनिया को इमोशनल और सच्चे समझने लगते हैं, और जब सामने वाला उसको यूज करके छोड़ देता है तो सिर्फ और सिर्फ पछतावा हाथ लगता है। वे अंदर से बिल्कुल कमजोर फील करने लगते हैं, कोसने लगते हैं खुद को कि मैं इतना इमोशनल क्यों हूं, क्यों लोग मेरा यूज करके छोड़ देते हैं। फ्रेंड्स, इमोशनल होना गलत नहीं है। अगर आप किसी के दुख में दुखी होते हो, किसी की मदद करते हो, इसका मतलब यह है कि आप दिल से एक अच्छे इंसान हो। आपको अपने इस नेचर को बदलने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। लेकिन कुछ बातें हैं जो आपको सीखनी चाहिए, तभी आप इस दुनिया में सस्टेन कर पाओगे, तभी आपका सफरिंग कम हो सकता है, लोग आपका यूज कम करेंगे। सबसे पहले तो आपको थोड़ा सा प्रैक्टिकल होना सीखना पड़ेगा। आपके अंदर इतनी समझदारी होनी चाहिए कि आप सामने वाले को परख सको कि उस व्यक्ति को सही मायने में आपकी जरूरत है या नहीं, या सामने वाला सिर्फ और सिर्फ आपका यूज कर रहा है। इतनी अंडरस्टैंडिंग लेवल आज के डेट में हर किसी में होनी चाहिए, क्योंकि आज के जमाने में ना लोग इतने ज्यादा इनसेंसिटिव होते जा रहे हैं ना कि सबको सिर्फ और सिर्फ अपना ही फायदा नजर आता है। सामने वाले का इससे क्या नुकसान होगा, उसको दुख होगा, तकलीफ होगा, कुछ भी होगा, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी को कोई लेना देना नहीं है आपसे। सबको सिर्फ और सिर्फ अपना ही उल्लू सीधा करना है। इसलिए आज के दिन में प्रैक्टिकल होना बहुत जरूरी है। अपनी अंडरस्टैंडिंग लेवल को थोड़ा सा बढ़ाइए, लोगों को ऑब्जर्व करिए, समझने की कोशिश करिए कि सामने वाले का नेचर कैसा है। सोच समझकर ही किसी की मदद करने के लिए आगे बढ़िए। देखिए, किसी की भी मदद करना गलत नहीं है, लेकिन आज जिस माहौल में हम लोग रह रहे हैं ना, आज के डेट में सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। जो प्रैक्टिकल लोग होते हैं ना, वो ज्यादा किसी से दिमाग नहीं लगाते, किसी के पचेरे में उतर नहीं पड़ते हैं, लेकिन जो इमोशनल लोग होते हैं ना, उन्हीं को सबसे ज्यादा नुकसान झेलना पड़ता है। इसलिए उनको सतर्क रहना बहुत ज्यादा जरूरी है, नहीं तो आप हमेशा दुखी रहोगे। जो लोग इमोशनल होते हैं ना, वो बहुत ही जल्दी किसी से भी अटैच हो जाते हैं, और यही उनके सबसे बड़ा दुख का कारण बन जाता है। कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं कि उनके घर पे अगर कोई रिलेटिव आता है, कोई कजन भी आ जाता है ना, कुछ दिन में ही उससे वो इतने ज्यादा अटैच हो जाते हैं कि जब वो इंसान वहां से चला जाता है तो उसकी जुदाई को वे बर्दाश्त नहीं कर पाते। वे अंदर से बिल्कुल अकेले पड़ जाते हैं, बिल्कुल उदास हो जाते हैं। भले ही वो सामने से किसी को नहीं दिखाएंगे कि उसके जाने से उसको फर्क पड़ा है, लेकिन अंदर से बिल्कुल अकेले हो जाते हैं। खुद को स्टेबल करने में उनको बहुत ज्यादा समय लग जाता है। फ्रेंड्स, किसी से भी इतना ज्यादा अटैच मत होइए, यह आपके दुख का कारण बन सकता है। थोड़ा सा प्रैक्टिकल होइए। जो इंसान आया है वो जाएगा ही। आपका जो ये इमोशनल होने का गुण है ना, उसको आप अपने काम पे लगाइए, अपने लक्ष्य के प्रति फोकस होइए। हर एक इंसान का अपनी लाइफ में कोई ना कोई लक्ष्य होता है। आप ज्यादा उसको अहमियत दीजिए, लोगों को उतना अहमियत मत दीजिए। लोग तो आते जाते रहते हैं, आपको सिर्फ और सिर्फ इससे दुख ही हासिल होगा। इसलिए बहुत जल्दी किसी से भी अटैच मत हो जाइए। अपने आप पे फोकस करना शुरू करिए, मेंटली स्ट्रांग बनिए, नहीं तो आप हमेशा रोते रहेंगे। ना बोलना सीखिए। जो लोग इमोशनल होते हैं ना, उनकी एक और बहुत बड़ी परेशानी होती है कि वे जल्दी किसी को ना नहीं बोल पाते। भले ही दूसरे का काम करने से उनका खुद का नुकसान क्यों ना हो रहा हो, लेकिन वे ना नहीं बोल पाते। फ्रेंड्स, ना बोलना सीखिए। जब तक आप ना बोलना नहीं सीखेंगे, लोग आपका यूज करते रहेंगे। हमारे आसपास लोग ऐसे ही लोगों की तो तलाश करते रहते हैं कि कोई तो ऐसा मिले जो ना नहीं बोले और मेरा काम कर दे। जब हमारे आसपास ना ऑफिस में हो या फिर किसी रिश्तेदार के बीच हो या मोहल्ले में हो, जब किसी को कोई कुछ पता चलता है ना कि फलाना आदमी बड़ा इमोशनल है,
वो जल्दी किसी को ना नहीं बोलता है, तो हर कोई फिर आपसे अपना काम निकलवाने में लग जाता है। लोगों को तो ऐसे ही लोग तो चाहिए। और पता है हमारे यहाँ लोग को, ऐसे लोग को क्या बोलते हैं? मुल्ला। तो बोलते हैं ना कि अरे एक मुल्ला फंसा लिया, अब से वही मेरा सारा काम कर देगा, मेरी तो ऐसी ऐसे। फ्रेंड्स, मुल्ला मत बनिए, लोगों को ना बोलना सीखिए। 1-2 बार आप किसी को ना बोल देंगे ना, तो अगली बार से फिर वो आपसे काम कराने नहीं आएगा। किसी की मदद करना गलत नहीं है, लेकिन अपना नुकसान करके दूसरे का काम करना कहाँ की समझदारी है? आपकी भी तो अपनी फैमिली है, आपके भी तो अपने सपने हैं, आपके ऊपर कितनी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं। आप खुद का नुकसान करके दूसरे का काम क्यों करोगे? जहां जरूरत है वहीं करो, हर काम किसी का भी मत करो। थोड़ा सा इस चीज के लिए आप सतर्क रहो, ना बोलना सीखो, बहुत जरूरी है, तभी आप लाइफ में खुश रह पाओगे। कुछ लोग की आदत होती है ना कि खुद ही अपना ढिंढोरा पीटते रहते हैं कि अरे मैं ना बड़ा इमोशनल टाइप का इंसान हूं, या मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है। भाई, अपनी कमजोरी क्यों बताते हो लोगों को? आप जब भी लोगों को यह बताते हो ना कि मैं बड़ा इमोशनल हूं या मेरी सबसे बड़ी कमजोरी है, समझो आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो खुद का यूज कराने के लिए। ऐसा मत करो। खुद की कमजोरी क्यों बताना लोगों को? और असल में देखा जाए तो यह आपका एक अच्छा गुण है जिसको आपने कमजोरी समझ ली है। अगर आप इसको कमजोरी ना समझ के इस इमोशनल नेचर को अपने लक्ष्य के प्रति लगाओगे ना, तो आप अपनी लाइफ में सक्सेस हो सकते हो। डिपेंड करता है आप पर कि आप इसे अपनी कमजोरी बताते हो या फिर अपना स्ट्रेंथ बनाते हो। अपना स्ट्रेंथ बनाओ। ऐसा नहीं होगा कि आप किसी का भी वीडियो देखोगे और रातों रात आप प्रैक्टिकल सोचने लगोगे। थोड़ा समय लगेगा, आपको सीखना पड़ेगा, लोगों को ऑब्जर्व करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, तभी आप धीरे धीरे प्रैक्टिकल हो पाओगे। जब आप अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से डिटरमाइन हो जाओगे ना, सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना शुरू कर दोगे ना, अपने इस इमोशंस के गुण को अपने लक्ष्य को हासिल करने के लिए लगा दोगे ना, सारे लोग ऑटोमेटिक साइड हो जाएंगे। फ्रेंड्स, करके देखो इसे। इमोशनल होना बेवकूफ बनना नहीं है। इमोशंस होना एक बहुत ही अच्छा गुण है, जो हमारा गॉड गिफ्टेड गुण है। ये हमारा एक अच्छा गुण है, लेकिन इस दुनिया में सस्टेन करने के लिए थोड़ा सा प्रैक्टिकल रहना भी बहुत जरूरी है।